हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो पेशेंट, इस वीडियो में जो है आपको बताया जाएगा यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का 100% यहाँ पे रियल पेपर। ठीक है, अब देखिए सुनिएगा जरा ध्यान से, मैं इसको रियल पेपर क्यों बोल रहा हूँ। देखो ये जो है पेपर, ये पेशेंट राजस्थान का ही है ये पेपर। ठीक है, अब देखो राजस्थान में अपने 33 जिले हैं, 33 जिलों का जो है आपको पता होना चाहिए। पेशेंट जो हाफ ईयरली है वो संपूर्ण राजस्थान में लग रही है अभी। ठीक है, तो हाफ ईयरली 33 जिलों में जो है सबका टाइम टेबल जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, मतलब हर जिले, सभी जिलों का जो है टाइम टेबल लगभग अलग अलग है। ठीक है, कुछ ही जिले ऐसे हैं जिनका टाइम टेबल जो है सेम है। ठीक है, बाकी जो अधिकतर जिले से हैं जहाँ पे टाइम टेबल अलग है। टाइम टेबल अलग का मतलब ये है कि कुछ जिले से हैं जहाँ पर जो है आज मतलब 8 दिसंबर को अंग्रेजी की एग्ज़ाम हुई थी। ठीक है, जबकि कुछ जिले से हैं जहाँ पर 8 दिसंबर को हिंदी की एग्ज़ाम हुई थी। ठीक है, जबकि पेपर सबका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, सभी जिलों का पेपर जो है वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको तैयार करता है। ठीक है, अजमेर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो तैयार करता है। ठीक है, सभी जिलों का अलग अलग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए जैसे मान लीजिए कोई जिला, जैसे अपन मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर जयपुर जिला लेते हैं। ठीक है, तो जयपुर जिले में मान लीजिए आज जो है इंग्लिश की एग्जाम हुई है। ठीक है, जयपुर में कौन सी हुई है, आज मान लीजिए अंग्रेजी की हुई है। जबकि मान लीजिए अपन झुंझुनू ले लेते हैं। ठीक है, झुंझुनू में जो मान लीजिए अपनी जो है हिंदी की एग्जाम हुई है। ठीक है, तो जो जयपुर वाले स्टूडेंट है वो झुंझुनू का जो हिंदी का पेपर हुआ उसको देख सकते हैं, वो वहाँ से उनको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और जो जयपुर में इंग्लिश की हुई थी वो झुंझुनू वाले स्टूडेंट जो है वो जयपुर वाले इंग्लिश के पेपर को देख सकते हैं, वहाँ पर उनको जो है हूबहू वही पेपर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं पेशेंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस पेपर को रियल मैंने क्यों बोला है, इसलिए जो है आप इस संपूर्ण पेपर को जो है अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से जो है आपको ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर विद सॉल्यूशन जो वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 की बात करें, पहले प्रश्न की, तो वो है आपका यहाँ पे निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं आपको पैसेज में, इस गद्यांश में। ठीक है, और देखो गद्यांश आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि यार हमें इनका आंसर्स नहीं पता, हम कहाँ से देंगे, तो भैया इनके आंसर्स आपको इसी पैसेज में से मिलेंगे। देखो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिख देना, एकदम सिंपल। शीर्षक का मतलब है जैसे मान लीजिए आपने 2.5 घंटे की कोई फिल्म देखी। ठीक है, अब ये जो मूवी देखी है उस मूवी का कुछ तो नाम होगा ना, मतलब 2.5 घंटे की है मूवी, बहुत लंबी है, लेकिन उसका नाम एकदम 2 अक्षरों का होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने KGF देखी, तो KGF मूवी तो बहुत बड़ी है लेकिन उसका नाम देखो एकदम छोटा सा है, KGF। ठीक है, तो उसी तरीके से ये है कि जैसे ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है एक। ठीक है, एक गद्यांश है, लेकिन इस गद्यांश का अपने को एक शॉर्ट नाम देना है, जैसे अपन पार्ट पढ़ते हैं ना उसी तरीके से। ठीक है, तो इसका नाम क्या देना चाहोगे आप। ठीक है, तो जो गद्यांश में बताया गया उसके बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पे इसका नाम आप सिंपल लिख सकते हो, साहस की जिंदगी। ठीक है, ये आपका इसका क्या हो जाएगा कि शीर्षक हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखना, साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान क्या होती है। तो देखो ऐसी जिंदगी की सबसे पहली पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। क्या होती है, बेखौफ होती है। और साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जो तमाशा देख रहे हैं वो लोग जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो साहसी मनुष्य होता है वो कभी भी ये परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे। ठीक है, मतलब लोग क्या कहेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको कभी भी चिंता नहीं करनी है। देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं पेशेंट। देखो निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, इस प्रकार अपने गद्यांश के दिए उस तरीके से आपको जो है पद्यांश के देने हैं। बाकी इनके PDF जो आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। तो देखो स्वच्छ भारत है, फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, सूचना एवं संचार की महाक्रांति, इंटरनेट। ठीक है, तो देखो स्वच्छ भारत का अगर निबंध लिखना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी होती है, फिर स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ कब हुआ था, निष्कर्ष क्या हुए थे, लास्ट में इसका लिखना चाहते हो पे उपसंहार लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिखना। अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट कहेंगे हमें अनुशासन पे निबंध चाहिए, तो आप अनुशासन पे भी देख सकते हो पेशेंट। अनुशासन पे आपको सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है अनुशासन की, अनुशासन क्या है किस तरीके से। ठीक है, तो अनुशासन किसी के व्यक्तित्व का आधार होता है, हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से जो आप लिख सकते हो, अनुशासन का अर्थ आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो अनुशासित व्यक्ति के गुण आप लिख सकते हो यहाँ पे, फिर अनुशासन का महत्व आप बता सकते हो, अनुशासन के नियम आप बता सकते हो। ठीक है,
तो पेशेंट आपको कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे निबंध लिखना है, ठीक है। बाकी अगर आगे के क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है। तो आप जिस भी देखो, अब चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, चाहे यहाँ पे जो है PDF में इजीली डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। देखो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में अपन बात करते हैं। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर के छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को खेलकूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। 5वां प्रश्न देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा में कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आप देख सकते हो, यहाँ पे पेशेंट देखो जातिवाचक संज्ञा क्या है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा शब्दों से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध होता है। वस्तु जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे कि क्या क्या, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक आदि, ठीक है। स्थान में आप लिख सकते हो गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी आदि, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखो हिंदी में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो हिंदी में संयुक्त व्यंजन होते हैं पेशेंट शय, त्रय, ज्ञ, श्रेय, ठीक है। देखो ये लास्ट वाला देखो, ये शय, त्रय, ज्ञ, ये श्रेय कौन सा है, ठीक है। ये वो वाला श्रेय है, ठीक है। जैसे ऋषि वाला नहीं होता का, वो भी क्या है, एक क्या है पेशेंट, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। सॉरी ये तो स्वर होता है, ये श्रेय है वो वाला श्रेय, ठीक है। तो ये भी जो है 2 स्वरों से मिलकर बना होता है यहाँ पे, क्योंकि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से ये बने होते हैं, ठीक है, व्यंजनों के मेल से। अगला देखना है यहाँ पे, अगले प्रश्नों की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निंदा, तो निंदा का विलोम हो जाएगा आपका स्तुति, ठीक है। क्या हो जाएगा पेशेंट यार आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, जो बटन है लाल वाला उस पर अगर क्लिक नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होता, जल्दी से उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। देखो औचित्य, इसका हो जाएगा आपका विलोम शब्द अनौचित्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनौचित्य हो जाएगा इसका, ठीक है। ये 1 सेकंड ऐसे नहीं लिखोगे आप, अनौचित्य, ठीक है, अनौचित्य इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे। अनुज, इसका हो जाएगा आपका अग्रज, ठीक है। क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा, ठीक है, ये विलोम शब्द। आस्तिक का हो जाएगा आपका नास्तिक, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा पेशेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, नास्तिक। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। सूर्य का आपको पर्यायवाची बताना है तो सूर्य का आप लिख सकते हो, सूरज आप लिख सकते हो, ठीक है। दिनकर इस तरीके से आप लिख सकते हो, वृक्ष का लिख सकते हो, पेड़, पादप, ठीक है। कमल का आप लिख सकते हो यहाँ पे। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। देखो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है पेशेंट उत्त प्लस जल, उत्त प्लस ज्वल, ठीक है, उत्त प्लस ज्वल होता है। और इसमें संधि कौन सी है, इसमें संधि आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। कौन सी संधि है आपकी, विसर्ग संधि है। और मनोभाव, इसमें हो जाएगा आपका मनः प्लस भाव, ठीक है, मनः प्लस भाव, ये आपका इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें भी कौन सी संधि है आपकी, विसर्ग संधि है पेशेंट, ठीक है। क्या सी संधि है, विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। देखो स्वास्थ्य, इसको शुद्ध रूप में आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, स वा, ठीक है, स्वास्थ्य, आधा से फिर आधा थे फिर यह, ठीक है, आधा से है, आधा थे यह। ऐतिहासिक को आप लिखोगे ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके आंसर है। अगर किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार को डाउट तो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हो, ठीक है। बाकी इनके देखो आगे की जो PDF है, कंप्लीट सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए पेशेंट। वीडियो में अगर आपको बताया जाएगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा भैया, लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF इजीली मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर किसी प्रकार को डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए पेशेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी होश जोश के साथ, तब तक सभी पेशेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।